राजस्व गांवों को केंद्रित करते हुए स्क्रीनिंग की कार्रवाई करें। संदिग्ध और हर लक्षण युक्त व्यक्ति को चिन्हित करके उनको सूची बनाइए। सूची बनाने के बाद उनको एक एक मेडिकल किट उपलब्ध कराइए और ये सूची उसी दिन आप ICCC में जनपद के अंदर पहुंचवाइए, जिससे जिले के अंदर ICCC के साथ उसका सत्यापन किया जा सके। ICCC उसका सत्यापन कर ही रहा है, लेकिन मैंने इधर ये भी कहा है कि आप उस ICCC को मिलने वाली उस सूची की एक प्रति स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी उपलब्ध करवाइए। वे भी इस बात का सत्यापन कर लें कि मेडिकल किट उन लोगों तक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और ये सूची RRT रैपिड रिस्पांस टीम एक हमारी है, जो वहां जाकर के जितने लक्षण युक्त और संदिग्ध मामले हैं उन सबका एंटीजन टेस्ट करें। ये व्यापक पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्र में कार्य प्रारंभ हुआ है और इस अभियान के तहत हम लोगों ने 15 मई तक 10 लाख मेडिकल किट ग्रामीण क्षेत्र में अभी तक उपलब्ध कराए हैं। हर संदिग्ध और लक्षण युक्त व्यक्ति को या उनसे जुड़े हुए किसी ऐसे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से जुड़े हुए व्यक्ति को हमने कोरोना कर्फ्यू उत्तर प्रदेश के अंदर इसीलिए 24 तक एक्सटेंड किया है कि निगरानी समिति और तेजी के साथ आगे कार्य कर सके और हर एक गांव पूर्वा नजरा तक पहुंच सके। और ये स्क्रीनिंग की कार्रवाई, टेस्टिंग की कार्रवाई निरंतर चल रही है। RRT से भी कहा गया है कि बहुत सारे मामलों में, देखिए फर्स्ट वेव में मेडिसिन किट देने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। फर्स्ट वेव में केवल गांव में संक्रमण उतना नहीं था, लेकिन उन लोगों ने वहां पर होम आइसोलेशन में रह करके, कोई ऑब्जर्वेशन में रह करके उन लोगों को, ज्यादातर लोग ठीक हुए थे, जिनको आवश्यकता पड़ती थी उन्हें हम L1 फैसिलिटी के हॉस्पिटल में लेकर के आते थे और L1 फैसिलिटी के हॉस्पिटल में उनको सामान्य ऑब्जर्वेशन में रख करके वे लोग उपचार करके ठीक होते थे। सेकेंड वेव में एक बात देखी गई कि पहले 2-3 दिन के अंदर अगर दवा उसने ले ली तो क्रिटिकल होने से वो बच जाता है, उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अन्य क्रिटिकल स्थिति में पहुंचने की स्थिति नहीं होगी। इसी बात को लेकर के हम लोगों ने मेडिकल किट निगरानी समिति के जिम्मे किया कि निगरानी समिति ही इसको पहले चरण में स्क्रीनिंग के साथ वितरित करे और इस कार्यक्रम को टेस्टिंग के साथ जोड़ें। दूसरा, एंटीजन टेस्ट के बाद कुछ ऐसे संदिग्ध मामले होंगे जिनका RT-PCR टेस्ट कराना है, RRT इसको तत्काल तय करें। हमने इसीलिए सभी 108 से जुड़ी हुई एम्बुलेंसेस को इसी के लिए डेडिकेट किया है। इसके अलावा उन लोगों को भी वाहन उपलब्ध करवाए गए हैं। ये भी उनको कहा गया कि सेकेंड वेव में एक और बात देखने को मिल रही है कि RT-PCR में भी व्यक्ति नेगेटिव आ रहा है, लेकिन उसमें लंग्स उसके प्रभावित हैं। उस मामले में डिजिटल एक्सरे या CT कैसे हम करा सकते हैं, नजदीक के किसी सेंटर में ले जाकर के इसकी व्यवस्था RRT टीम वहां पर सुनिश्चित करें, एक इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। दूसरा, व्यापक पैमाने पर स्वच्छता सैनिटाइजेशन की कार्रवाई को आप युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाइए। ये हमारा पहले फर्स्ट वेव से ही ये लगातार चलता रहा। इस कार्यक्रम को हम लोगों ने निरंतरता प्रदान की है और ये कार्यक्रम हमारा निरंतर अभी भी चल रहा है और हम इसको लेकर के अभी भी उसी प्रकार से टीमें बनी हुई हैं। लेकिन फर्स्ट वेव आई थी, हमने टीम 11 बनाई थी। सेकेंड वेव आई, हमने टीम 9 बना करके अलग अलग टीम को अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारी देकर के और पूरी जवाबदेही तय की गई कि हर टीम अपनी अपनी जवाबदेही के साथ उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा। आज उसी का परिणाम है कि फर्स्ट वेव के समय भी उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में अगस्त और सितंबर में 1 लाख केस पर डे आएंगे और सेकेंड वेव के समय भी यही कहा गया कि अप्रैल और मई में यूपी में 1 लाख केस पर डे आएंगे। उत्तर प्रदेश में आज जो मैंने आपको बताया है
10,600 पॉजिटिव केस आज आए हैं, यानी कल मॉर्निंग से कल सुबह 6 बजे से लेकर आज सुबह 6 बजे के बीच में 10,600 पॉजिटिव केस हैं। और जो हमारे पास एक्टिव केस थे यूपी के अंदर, लगातार उसमें कमी हुई है। हमारे प्रदेश की वर्तमान में जब ये पीक में था, पॉजिटिविटी रेट लगभग 22% तक गया था, आज ये घट करके 5 से नीचे है। CFR हमारा 1% के आसपास अभी भी बना हुआ है। ये उत्तर प्रदेश की सामान्य स्थिति जो आपके सामने मुझे रखनी थी, ये सामान्य स्थिति है। रही बात वैक्सीनेशन की, उत्तर प्रदेश आज 1.5 करोड़ वैक्सीन प्रदेश के अंदर प्रदेश के नागरिकों को उपलब्ध करवा चुका है। अब ये 1.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन अब तक हम उपलब्ध उत्तर प्रदेश के अंदर करवा चुके हैं, लेकिन इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की भी दिशा में हम लोगों ने प्रयास प्रारंभ किया है। जैसे 45 से ऊपर हर व्यक्ति को भारत सरकार मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करा रही है, उसके लिए गाइडलाइन भारत सरकार ने बनाई है। उस गाइडलाइन को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। उसी के अनुसार वेस्टेज कम से कम हो। जब 16 जनवरी से हेल्थ वर्कर को वैक्सीन प्रारंभ ही थे, तो वेस्टेज का जो प्रतिशत था वह 21-22% तक था। आज वह घट करके 2 और 3 के बीच में आया है। हम लोगों ने 1 मई से प्रदेश के अंदर 18 से 44 आयु वर्ग को भी वैक्सीन देना प्रारंभ किया है। हम लोगों ने पहले चरण में उन 9 जनपदों को लिया था जहां पर पॉजिटिविटी रेट सर्वाधिक थी और जहां पे ज्यादा एक्टिव केस थे। फिर उसके दायरे को बढ़ाया गया। हम लोग कल से 23 ऐसे जनपदों में वैक्सीन 18 से 44 के बीच में वैक्सीन देने की कार्रवाई प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमारे सभी 18 जितने भी 18 जो कमिश्नरी हेडक्वार्टर हैं, गौतम बुद्ध नगर समेत प्रदेश के अंदर जो हमारे नगर निगम हैं, इनमें वैक्सीनेशन की हमारी कार्रवाई चल रही है और उसमें वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को हम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा रहे हैं। हमने ग्लोबल टेंडर भी वैक्सीन के लिए जारी किया है। पेविड में 6 कंपनियों ने इसमें भाग लिया था और उस पर उन लोगों की कुछ क्वेरीज थी, उसको आगे बढ़ा करके हम लोग उसको आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन भारत सरकार वैक्सीन की आपूर्ति अभी हमारे पास जिस तरीके से हम लोग वैक्सीन के कार्यक्रम को चला रहे हैं और जो उपलब्धता है उसके अनुसार वैक्सीन के हमने उतने सेंटर भी बनाए हैं जो वेस्टेज तक पहुंचाने की इस कार्रवाई को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में हम लोगों ने इसके लिए भी से तैयारी की है, क्योंकि गांव में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएंगे। कुछ दिव्यांगजन होंगे, बुजुर्ग होंगे। हमारे यहां हर ग्राम पंचायत में कॉमन सर्विस सेंटर है, नगरीय क्षेत्रों में नहीं है। हमने कॉमन सर्विस सेंटर को हम फोकस कर रहे हैं और उसको हम एक्टिव करके हमारा प्रयास है कि हम ग्रामीण क्षेत्र में इसके बाद इसको फोकस करेंगे कि वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से वहीं पर ऑब्जर्वेशन एरिया, वेटिंग एरिया ये तय करते हुए वहीं पर टीम हमारी जाएंगे और टीम वहीं पर उनको वैक्सीन देने की कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी। उत्तर प्रदेश वैक्सीनेशन के इस कार्यक्रम को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। जो आशंकाएं पहले व्यक्त की जा रही थी और जो चिंता आपकी है, मुझे लगता है कि उन आशंकाओं से ये चिंता भी स्वाभाविक रूप से निकलेगी। लेकिन मैं स्वयं 9 मई से फील्ड में हूं और 8-9 मई से मैं 7 मई से फील्ड में हूं। मैं मुरादाबाद के गांव में गया था, बरेली में भी गांव में गया था, वाराणसी में भी गया था, गोरखपुर में भी गया था, अलीगढ़, मथुरा, आगरा,
और जिन 5 जनपदों का आज कल मेरा दौरा है, यहां पर भी ग्रामीण क्षेत्र का भी मैं भ्रमण करने वाला हूं, देख रहा हूं। ये सच है कि इसमें अवेयरनेस की आवश्यकता है और लोग ग्रामीण क्षेत्र में इसके बारे में खूब अवेयर भी हैं, जागरूक हैं। हाँ, टेस्ट के बारे में जो एक बात कही गई कि टेस्ट कराने से लोग परहेज कर रहे हैं, लेकिन जब आरआरटी की टीम वहां जाएगी, वहां उनके पास जा रही है, लोग टेस्ट करवा रहे हैं। ये पहली व्यवस्था हमने पीएससी और सीएससी ने दी थी। हमने कहा नहीं, पीएससी सीएससी में कोई नहीं आएगा, क्योंकि कोई पीएससी किसी के लिए 1 किलोमीटर पर है, किसी के लिए 10 किलोमीटर भी है। और इस समय जो माहौल उनके सामने होगा, उनको देखते हुए उनको वहां बुलाना नहीं, भीड़ नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारी टीम उन तक पहुंचे। इसलिए हमने रैपिड रिस्पांस टीम गठित की है। लगभग 8000 के आसपास ये रैपिड रिस्पांस टीम अपने साधन से वहां जाती है, उनका सैंपल लेकर के, और एंटीजन टेस्ट में 15 मिनट के अंदर रिपोर्ट सामने आ जाती है। तो ये सारी चीजें वहां पर देने का कार्य युद्ध स्तर पर इसको आगे करने का कार्य किया जा रहा है, और लोग वहां पे करा भी रहे हैं। हम लोगों ने इस अभियान में जो ऐसे लक्षण युक्त और संदिग्ध मामले अब तक हमें 15 मई तक मिले थे, लगभग 3 लाख से ऊपर थे, तो इन लोगों का सबका टेस्ट भी कराया है ग्रामीण क्षेत्र में। और इनका टेस्ट कराने के साथ इन लोगों को, सभी लोगों को मेडिकल किट भी वहां पर उससे पहले ही निगरानी समिति उपलब्ध करवा चुकी थी। ये कार्रवाई हमारे प्रदेश के अंदर अब तक की चल रही है, और इसीलिए हम लोगों ने गांव की तरफ मई प्रथम सप्ताह में ही रुख करते हुए व्यापक पैमाने पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। हमने थर्ड वेव की भी तैयारी की है, और इसलिए की है क्योंकि उत्तर प्रदेश तो पहले से ही हमारे 38 जनपद ऐसे हैं जहां पर हमने इंसेफ्लाइटिस को लड़ते समय इसके लिए व्यापक कार्य योजना बनाई है। और पिछले 3-4 वर्षों के अंदर आपने इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ उत्तर प्रदेश की लड़ाई को देखा होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर इंसेफ्लाइटिस 1977 से लेकर के 2017 तक हर वर्ष 1200 से 1500 बच्चों की मौत होती थी इंसेफ्लाइटिस से। और अगर आप विगत वर्ष के आंकड़े देखेंगे तो कुल 63 मौतें हुई थी। हम लोगों ने वहां पे 7-8 विभागों को मिलाकर के एक समन्वय समिति बनाई है, जो एक साथ जनपद में भी और ग्रामीण क्षेत्र में भी काम करती है। जो सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र थे इसके, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर, बस्ती, इन 7 जनपदों में गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में तो लगभग 150 से ज्यादा बेड्स हमारे पास पीकू के हैं, पीडियाट्रिक्स के, आईसीयू के हैं। और हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी हम लोगों ने 12 से 15 बेड का पीको का निर्माण पहले किया है। उसको एक्टिव वहां पर बेहतर तरीके से पिछले 3 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के सीएससी को भी हमने इसके साथ जोड़ा है। पीडियाट्रिशियन जितने हैं उनकी ट्रेनिंग की कार्रवाई, टेक्नीशियन उनकी पैरामेडिक्स हैं, उनकी ट्रेनिंग की कार्रवाई इसके साथ की है। ये ट्रेनिंग की कार्रवाई न केवल वहां पर, बल्कि गोरखपुर के बिहारी मेडिकल कॉलेज को और केजीएमयू को 2 सेंटर बनाकर के ट्रेनिंग की कार्रवाई हमारी निरंतर चल रही है। और हम लोग पूरी तरह अवेयर हैं, इस कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। ब्लैक फंगस पोस्ट कोविड जो पेशेंट है उनकी जो एक समस्या आई है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है पूरे प्रदेश के अंदर, और इसका एक वर्चुअल ट्रेनिंग के कार्यक्रम को भी कल हम लोगों ने संपन्न किया है, जिसमें हर मेडिकल कॉलेज को, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को और हर एक जो सीएमओ को इसके साथ जोड़ करके उत्तर प्रदेश में अपने विशेषज्ञों की एक टीम पहले ही गठित की हुई है, जो हमें फर्स्ट वेव में भी इसके बारे में सलाह देती थी, और सेकेंड वेव में भी जिन लोगों का
हम लोगों को के साथ निरंतर इंटरेक्शन होता है, उनके सुझाव समय समय पे हमें मिलते रहते हैं। उन्हीं के पास हमने इस मामले को भेजा था, तो उन्होंने जो एक एडवाइजरी, एक जो सुझाव दी थी, उसी के आधार पर राज्य सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की और कल शाम को ही ट्रेनिंग की कार्रवाई प्रदेश के अंदर संपन्न हुई है। इसके मुफ्त में उपचार की व्यवस्था की कार्रवाई हम लोगों ने प्रारंभ करने की कार्रवाई प्रारंभ की है और इन सभी स्थितियों के बारे में निरंतर हरेक जनपद के संपर्क में हम लोग हैं और इस कार्यक्रम को भी हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के अंदर कोविड और उससे संबंधित कुछ मामले थे जिसको लेकर के हम लोगों ने ये चीजें अभी तक प्रदेश के अंदर की हैं और मुझे विश्वास है कि हम लोग सेकेंड वेव पर भी पूरी प्रभावी नियंत्रण करने में सफल होंगे और थर्ड वेव के बारे में भी हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। उसको हम लोग पूरे उसके साथ नियंत्रित करने का पूरा प्रयास